Hello guys, welcome. In last video we discussed about the features, problems, policies of agriculture and so many reforms taken by the government. In that we discussed land reforms and general reform. हमने अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़े हैं लैंड रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि उन लैंड रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म से हमारी इकोनॉमी में क्या बेनिफिट हुआ। उससे पहले लेकिन हम पढ़ेंगे कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत कहाँ पड़ी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इकोनॉमी में हमने जब पढ़ी थी, इसमें इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम पढ़ी थी अपनी एग्रीकल्चर की, तो हमने पढ़ा था कि हमारे इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर है उसमें प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्शन कम है। इसी की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। हमारे जो 3rd 5 ईयर प्लान तक जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है लिए गए थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कौन से थे? हमारे लैंड रिफॉर्म हमने पढ़े थे, वो हमने लिए थे। लेकिन उसके बाद 2 साल लगातार हमारी इकोनॉमी के अंदर ड्रॉट पड़ी 65, 66 एंड 67 में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी फूड ग्रेन्स की। तो जो हमारे प्रिंसिपल सप्लायर है यूएस से, उसने हमें फूड एड देने से मना कर दिया था और उसने हमें कुछ कहा था, मतलब कुछ उसने कंडीशंस रखी थी कि आपको ये वॉर रोकनी पड़ेगी, वॉर चल रही थी, तो इसकी वजह से कुछ अपनी कंडीशंस रखी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे इकोनॉमिक्स को समझ में आ गया कि अगर हम अपनी इकोनॉमी में हमें अगर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। और हम कह सकते हैं कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। अब सबसे पहले हमारा प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को समझने के लिए आप इनके वर्ड जो हैं, ग्रीन और रेवोल्यूशन को दोनों को अलग कर लीजिए। ग्रीन का मतलब सबको पता है, ग्रीन मतलब हरा। ना रेवोल्यूशन आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी है, अपने पिछले साल हिस्ट्री में पढ़ी होंगी। रेवोल्यूशन का मतलब है क्रांति। अब अगर हम इन दोनों वर्ड्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा बनेगा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्रांति का क्या मतलब होता है? क्रांति का मतलब होता है एकदम चेंज आना। जैसे हम चल रहे थे उसका बिल्कुल बहुत ज्यादा चेंज आता जाता है, उसको बोलते हैं क्रांति। पढ़ा है ना आपने, हिस्ट्री में पढ़ी है ना आपने, बहुत सारी क्रांति हुई हमारे यहाँ, बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। तो इसी तरह हमारी इकोनॉमी में जो स्टेग्नेशन आया था एग्रीकल्चर में, उसको हटाने के लिए भी हमें एक क्रांति की जरूरत थी, रेवोल्यूशन की जरूरत थी, जिसका की नाम दिया हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और हरित क्रांति। इसका सबसे पहले आप मीनिंग पढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या है आपका कि ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें ये मीनिंग है आपका, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू sudden and spectrum increase in agriculture productivity due to the HYV seeds and increased use of fertilizers, pesticides and irrigation facilities। यानी कि हमारे को बहुत ज्यादा इंक्रीज होना, सडन मैंने अचानक, स्पेक्ट्रम मैंने बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज होना। किस चीज में इंक्रीज करना है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स की आपको फुल फॉर्म मालूम है? हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। उनके यूज से हमें बहुत ज्यादा अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज करना है। लेकिन खाली HYV सीड्स ही नहीं थे, उनके साथ साथ हमने क्या यूज किया? यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटी। हमने अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया, फर्टिलाइजर्स को यूज किया, पेस्टिसाइड्स को यूज किया, ताकि हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा जो है चेंजेस को ला सके। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? सडन एंड स्पेक्ट्रम इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द यूज ऑफ HYV सीड्स एंड इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटी। ये जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन HYV सीड्स किए थे, सबसे पहले हमने यूज किए थे व्हीट एंड राइस के लिए, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। स्पेशली हमने किसके लिए यूज किए? व्हीट एंड राइस के लिए। तो हमारे जो सबसे पहले जो सीड्स यूज किए हमने, वो व्हीट एंड राइस के लिए यूज किए। 1966 इसको हम अपनी जो है आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको हम ये भी बोलते हैं, इसको न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी भी बोलते हैं। तो हमारी जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी थी
1966 के अंदर इसको प्रैक्टिस के अंदर रखा गया। The NSA was put into practice as a package approach to agriculture in 5 food grain emblem। हमारी ये पूरी पैकेज अप्रोच थी और मेनली 5 फूड ग्रेन कौन कौन से थे हमारे? व्हीट, राइस, ज्वार, ये हमारे थे व्हीट, राइस, ज्वार, ये थे आपके व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड मेज। इन सब में हमने ये 5 इनको यूज किया था फूड ग्रेन्स को, जिसके लिए हमने इस अपनी न्यू टेक्निक को यूज किया था ताकि हम अपनी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते। इनको हमने बोला, इनको हमने क्या, ये हमारे प्रूव इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। HY सीड्स को हम मिराकल सीड्स भी कहते हैं। HY सीड्स को हम क्या कहते हैं? मिराकल सीड्स भी कहते हैं। मिराकल सीड का मतलब होता है जो कि बहुत ज्यादा चेंजेस ला सके, तो इनको हम मिराकल सीड भी कहते हैं। सो इन दिस HY सीड्स हमारे मिराकल सीड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो हमारे प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, इसलिए इनको हम मिराकल सीड्स भी बोलते हैं। The use of these seeds required the use of fertilizer and pesticide। जो HY सीड्स हैं इनके लिए हमें फर्टिलाइजर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और पेस्टिसाइड यूज करते हैं, लेकिन हमें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन यूज करना होता है जिसकी वजह से हमारा जो है प्रोडक्शन अच्छा हो और प्रॉपर हो। और आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में उसके साथ साथ में पानी चाहिएगा, तो सप्लाई ऑफ वाटर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इन सबको कंबाइंडली यूज करके ही हम जो है एग्रीकल्चर में चेंजेस ला सकते हैं। अब आपने देखा कि हमें अगर एग्रीकल्चर में इंक्रीज करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? तो सीड्स चाहिए, उसके साथ हमें वो चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। तो इन सब के लिए फार्मर को क्या चाहिएगा? साथ में पैसा। तो जो उसके लिए उसको जरूरत क्या पड़ेगी? फाइनेंशियल फैसिलिटीज एज वेल। So thus in the first phase of green revolution the use of HY seeds was restricted to more affluent states। affluent states कौन से होते हैं? जिनके पास बहुत सारा पैसा है। जैसे जो शुरुआत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो हमारी अमीर जो बहुत अच्छी स्टेट्स है उन्हीं में यूज हुई, जो कि कौन कौन सी आपकी मेनली पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कौन कौन से स्टेप लिए हमने अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए? फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट इज यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV seeds, high yield variety seeds, since 1965 से लेकर हमने अपने जो नॉर्मल सीड्स थे उनको रिप्लेस किया है HYV सीड से। National Seed Corporation has been set up to promote the growth and distribution of HYV seed। इसके लिए हमने स्पेशल एक कॉर्पोरेशन सेट किया जिसका नाम है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। वो क्या करता है? वो प्रमोट करता है, ग्रोथ करता है HYV सीड्स की, और फिर उसके वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि फार्मर जो है अपना एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब आजकल तो बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट आ रहा है, वैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग वापस आ रहे हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि उस टाइम हम मेनली प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे थे, तो उस टाइम जो हमारे जितने भी रिसर्च थी तो उसमें था कि अगर हमें HYV सीड्स करने हैं तो हमें उसके साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भी करना पड़ेगा। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको बचाने के लिए, कि उनसे कीटाणुओं से बचाने के लिए, जो भी हमारे उसमें होते हैं जो कि क्रॉप को खा जाते हैं, उनको उससे बचाने के लिए हमने बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज स्टार्ट करना शुरू किया ताकि जो हमारी क्रॉप है वो सेफ रहे। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर were have set up in this way। 14 central plant protection center have set up in this respect। कितने प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर ने सेट किए? 14। For plant protection integrated pest management program was adopted along with adoption of HYV technology। next point है हमारा साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। पहले हम कन्वेंशनल अपनी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उसके लिए हम हर टाइम जो है अपनी लैंड को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते थे ताकि जो लैंड है अपनी फर्टिलाइजर की जो उसकी फर्टिलाइजर जो कैपेसिटी है उसकी दोबारा से आ सके उत्पादकता, उसको हम फैलोइंग भी बोलते थे, लैंड फैलोइंग।
लेकिन अब हमने साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस स्टार्ट की, जिसके लिए हमने किन पॉइंट्स पे ध्यान देते थे? सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर क्वालिटी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, रोटेशन ऑफ क्रॉप, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। सो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से हमें अब अपनी लैंड को आइडल छोड़ने की जरूरत नहीं थी, ताकि वो अपनी वापस से अपनी फर्टिलिटी को वापस गेन करने के लिए उसको हमें खाली छोड़ने की जरूरत नहीं थी। और क्योंकि हमें उसे खाली छोड़ने की जरूरत नहीं थी, इसकी वजह से उनकी जो है प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज मैकेनाइज्ड मीन ऑफ कल्टीवेशन। और इसके बाद हमने जो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन को यूज करना स्टार्ट किया, ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को और प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स agro industries corporation has been set up for this purpose. Particular type of corporation has been set up to follow this plan, new agriculture strategy। जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसको हम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी क्या है, तो उसमें आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ही लिखना है, ठीक है। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी और ग्रीन रेवोल्यूशन आर द सेम। With the promotion of new technology, government also established regulated market, so the farmer would be encouraged to sell their excess product in market and get it। तो आपको एक समझ में आया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने बहुत सारी मार्केट भी सेटअप करी, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे प्राइसेस पे अच्छी जगह पे बेच पाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब सिंपल, एक बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है जो आपने ध्यान देना है कि सडन इंक्रीज और स्पर्ट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। और वो कैसे हो पाया? हमने उसके लिए क्या क्या यूज किया? HYV सीड्स यूज किए, केमिकल यूज किए, फर्टिलाइजर यूज किए, और हमने उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटी, वाटर बहुत ज्यादा चाहिए था। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी यूज करके हम अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ा पाए, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को, एग्रीकल्चर को बढ़ा पाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा पाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए, और इसकी वजह से हमने बहुत सारे जो है अपनी बफर स्टॉक बनाने में कामयाब हुए। नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट वीडियो जो हमारी इस चैप्टर की होगी, वो है हमारी असेसमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या बेनिफिट हुए और क्या क्या हमको कहाँ कहाँ हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की कमी रही। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।